चुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया। लोकसभा அந்த கட்சியினுடைய கட்டமைப்பு தான் யாருங்க தான் பதவியில் இருப்பாங்க. இப்போ கொஞ்சம் உல்டா மாறிடுச்சு. My announcement has been that I will not work. हिंदी भाषा को लेकर करके खास करके तमिलनाडु में एक अलग ही खेल चल रहा है। पहली बार देखा गया है कि वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगी है वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है उसको मिटा दिया गया है। और वो मिटाने वाले कोई और नहीं, वहाँ के जो सीएम है एम.के. स्टैलिन, उनके ही एमएलए ने ऐसा काम किया है। यानी अब हिंदी एक ऐसी स्थितियां वहां प्रकट कर रही है कि वहां से लोग उसे मिटाना चाहते हैं। यानी अब एक युद्ध सा ही छिड़ गया है। यानी हिंदी के नाम पर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बंटवारे हो गए हैं। यानी अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ऐसा हो गया है कि साउथ इंडिया अपने आप को मानते हैं कि हिंदी हमें रखना ही नहीं है, हिंदी हमसे लेना देना नहीं है, और इसलिए वह केवल अपनी दो भाषाओं पे काम कर रहे हैं। वहाँ का तमिल भाषा और दूसरा इंग्लिश प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी कोई भी भाषाओं को आने नहीं दे रहे हैं। और इसको लेकर करके बहुत सारे हंगामा हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे विवाद हो रहे हैं। और इसी वजह से शायद अब देश में लगता है कि देश अपना ही है लेकिन दो मुल्कों में बदल चुका है। यानी भारत का ही ये दो स्टेट दो कंट्री को रिप्रेजेंट करने लगा है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। अगर शुरू से ही देखा जाए तो साउथ और नॉर्थ का एक कॉम्बिनेशंस अगर देखा जाए तो भारत में अद्भुत कॉम्बिनेशंस है। लेकिन साउथ वाले अपने आप को द्रविड़ मानते हैं, नॉर्थ वाले अपने आप को तो आर्य मानते हैं, आर्य पुत्र हैं, हम कहते हैं द्रविडियन है। और इसी को लेकर के लड़ाई चल रही है। और आज से नहीं, देश आज़ाद होने से पहले की घटनाएं हैं। मुल्क तब से ही यह भाषा को लेकर के कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही है, समस्याएं हो रही है। लेकिन यह मामला जब तेज कब पकड़ा, जब कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर राज्य को कुछ ना कुछ फंड एलोकेट किया जाता है और केंद्र सरकार के तहत करीब करीब 2,500 करोड़ का हर राज्यों को फंड मिलता है। और उस फंड में करीब करीब 2,500 करोड़ सबको तो मिलता है, लेकिन इस बार 3 लैंग्वेज शामिल करने की घोषणा की गई थी। 3 लैंग्वेज केवल करीब करीब हर राज्यों में बोला जाता है, केवल तमिलनाडु को छोड़ करके वहाँ पर 2 ही भाषा को ही प्रेफर किया जाता है। अब देखिए, यह आवंटन तो खैर तमिलनाडु के लिए तो रोक दिया गया है, लेकिन रोकने के बाद एक अलग ही हुजूम हो चुका है और अलग ही तरह का एक रवैया उत्पन्न हो गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट करता है, एक भारत को रिप्रेजेंट करता है। और भारत में हिंदी बोलना चाहिए। उसके फायदे और नुकसान हम समझने की बाद में कोशिश करेंगे। पहले ये मामला समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब वो फंड नहीं आया तो उसके लेकर के यानी कह सकते हैं डीएमके पार्टी एम.के. स्टैलिन ने भी उसका विरोधाभास किया है। और खास कहते हैं ना, थलापति विजय जो नए पार्टी के रूप में निकले हैं, जिनका नाम है टीवीके पार्टी, मैंने तमिलगम पार्टी के रूप में निकले हैं, और उन्होंने भी पुरजोर विरोध किया है। यानी पूरी तरह से हिंदी को समाप्त करने की बातें की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें 10,000 करोड़ भी अगर मिलेगा तो हम हिंदी नहीं लाने देंगे। इस तरह का डिमांड और इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यानी अगर भारत को अगर तोड़ने की बात करें, अगर नॉर्थ और साउथ को अलग करने की बात करें, तो क्या वहाँ के लोग करते हैं? क्या वहाँ के लोगों को इस भाषाओं से प्रॉब्लम हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्रिएशंस किया गया है, जिसको लेकर के वोट बैंकिंग की सुविधाएं और किसी न किसी तरह से अपने आप को एक नेतृत्व करने की सुविधाएं की गई है। मैं इसलिए इस बात को पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा क्योंकि यह पार्शियलिटी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के द्वारा ही किया गया है, वहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। और इसी वजह से आपस में यह दुश्मनी बढ़ती गई है। हमेशा नॉर्थ इंडिया जब साउथ इंडिया के लोग साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ से लोग हीन भावना की तरह देखते हैं। और स्पेशली यूपी बिहार बंगाल के लोग जाते हैं तो वहाँ तो एकदम गरीब पिछड़ा और ऐसे लोग देखते, लगता है कि ये दूसरे मुल्क से ही आ गया है। और शायद ऐसा कई बार देखने को मिला है। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने साउथ इंडिया में करीब 10-15 साल बिताए हैं। यानी एक डेकेड बिता दिया है और चीज़ों को समझा है। मैंने पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन तमिलनाडु से किया है, अपना नौकरी जो किया है वो केरल से किया है। तो साउथ इंडिया में बहुत सारा अनुभव है। मैं उस अनुभव के बेसिस पे बता रहा हूँ। कई लोग जो यूपी बिहार बंगाल से जो जॉब करने आते हैं तो कहते हैं हम नए देश में आकर के जॉब कर रहे हैं। यह ऐसा स्थिति हो गया। यानी भारत मुल्क में ही नए देश, और भी साउथ इंडिया हो, उसमें भी तमिलनाडु। और ऐसी स्थिति बस केवल तमिलनाडु ही मानने को तैयार नहीं है, बाकी करीब करीब हर स्टेट मानते हैं।
और उस फंड को लेकर के भी पुरजोर विवाद किया जाए। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी को ही पढ़ाओ, लेकिन 3 लैंग्वेज ज़रूरी शामिल करो। 3 लैंग्वेज में आपने 2 लैंग्वेज शामिल किया है, मातृभाषा तो किया है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपना तमिल है, दूसरा इंग्लिश किया है, ओके दैट्स ऑल। एक और भाषा आप जरूरी नहीं कि तमिलनाडु का ही भाषा के अलावे, जैसे आप कर्नाटका का ले लो, कन्नड़ भाषा अपना लो, मलयालम अपना लो, हिंदी नहीं अपनाना है, लेकिन 3 भाषा तो डालना चाहिए। इससे स्टेट का एक रेगुलेशंस बनना शुरू हो जाता है और एक स्टेट दूसरे स्टेट का प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। आप केवल आप ही हो, एक अपना मुल्क बनाने की कोशिश, यह सरासर गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि मैं और हम की पर्सनालिटी डेवलप होती है, और कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में इस तरह का पुरजोर विरोध चल रहा है और इस तरह का लेकर करके कई सारे आवाज़ें उठ रही हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो 10-15 सालों में वहाँ देखा है, वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का चीज़ें हो, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से मिलना चाहता है, एक दूसरे से बात करना चाहता है। और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो हर लोग एक दूसरे मुल्क में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, आना जाना बढ़ता है और वहाँ का एक तरह से एक्सपोजर बढ़ता है, टूरिज़्म सेक्टर बढ़ता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाते हैं, अगर मदुरई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं ना, वहाँ पर हमें कुछ समझ में आता है, लोग ना बता पाते हैं, ना गाइडिंग कर पाते हैं कि यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है, ना घूम पाते हैं, तो क्या आप जाना पसंद करोगे? नहीं जाना पसंद करोगे। अगर वहाँ पर टूरिज्म अगर घट गया तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ जाएगी, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, लोग ऐसे ही भूखे मरने लगेंगे। कितने लोगों को सरकार रोजी रोटी और रोजगार दे पाएगी? ये सब टूरिज्म पे डिपेंड करता है। साउथ इंडिया में मंदिरों का जिस तरह से एक जमावड़ा है, जिस तरह से वहाँ प्रतिष्ठित है, बहुत सारे गुफाएँ हैं, बहुत सारे झील है, मैंने एक ओवरऑल कहा जाए तो टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर्स वहाँ है। और वहाँ पर जिस तरह से नॉर्थ इंडिया से भर भर के लोग जाते हैं, इवन दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे, तो फिर और हिंदी वाले बोलने के नाम पर मनमाना क्या कहते हैं, मनमाना फेयर वसूल करते हैं। रिक्शा वाला अलग फ़ायदा उठाता है, ऑटो वाला अलग फ़ायदा उठाता है, टैक्सी वाला अलग फ़ायदा उठाता है कि चलो आ गया है एक मुल्ला, इसको पकड़ कर लेके रगड़ देते हैं। तो ऐसी स्थितियां हो गई। शुक्र है कि यूबर और इंटरनेट की सुविधाएं से अब लोग धीरे धीरे बुक कर रहे हैं और सारी फैसिलिटीज़ हो जा रही है, नहीं तो पहले ये सब सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कई लोग तो देख के ही कहते थे अगर 5 किलोमीटर जाना है तो 400-500 रुपये ऐड लेते थे, नहीं तो सुनते नहीं थे। अगर आप नए हो तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, और कई लोग इस तरह से डराते भी हैं। ऐसा कई बार मैंने महसूस किया है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं चेन्नई जाता था, तो सुबह सुबह जब 4 बजे मैं ट्रेन से मैं उतरता था, तो वहाँ से कॉलेज जाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि मैं ऑटो से जाऊँ कि नहीं जाऊँ तो मीन्स ऐसे ही कुछ भी मांग लेते थे, 500-1000 रुपये मीन्स मायने रखता है। और वही बस का किराया मात्र 20 से 25 रुपये हुआ करते थे। तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता था, चाय पानी पीता था, वहीं रुकता था और वेट कर करके बस 6 बजे से जब चलती थी तभी मैं जाता था। तो ऐसी स्थितियां हुई है, और सब स्थितियों का कारण है कहीं ना कहीं ऐंठने की, और लोग जा रहे हैं भर भर के। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि इससे तमिलनाडु की स्थितियाँ सुधर जाएगी। एक हिंदी इज़ नॉट कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज है, हिंदी एक इंडियन लैंग्वेज है, और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की हम बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में ही ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है। क्योंकि कन्नड़ को देखो, अगर देखो जो तो बैंगलोर कितना डेवलप कर गया है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी भी लोग बोलते हैं। इवन केरला में भी देखो हिंदी लोग बोलते हैं। डेवलपमेंट वहाँ होती है जहाँ पर सारी भाषाएं के लोग बोलते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, कल्चर्स डेवलपमेंट होता है, हर तरह का सेगमेंट्स मिलता है, लोगों का आदान प्रदान होता है, बिजनेस का आउटडोरिंग होता है, इंडोरिंग होता है। इस सब कुछ डिफरेंट लैंग्वेज से फ़ायदा होता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कितने सारे भाषाओं का विद्वान थे। तो ये मानना है कि आप भाषाओं का ज्ञान है आपको, तो किसी भी स्टेट में जाते हैं, उस भाषाओं के बोलने के बाद उस रंग में खो जाते हैं और आप चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, आप चीज़ों के साथ खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया गया है कि आप हिंदी बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्त, आपने सही सुना। कई बार ऐसा देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि हिंदी बोलने वाले के लोगों को उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसे मार भी देते हैं। ऐसे मछुआरों को, बिहार के लोग काम करने वाले मछुआरों का भी न्यूज़ आया, कई सारी चीज़ें आए। हम लोग निकालने का रास्ता बताए। तो ये सब समस्याएं हैं। अगर आप कोशिश भी करो तो आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। बाकी चीज़ें चलती है, क्या कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आप तमिल नहीं बोलो, आप तमिल बोलो,
लेकिन एक हिंदी एक एडवांटेज की तरह उसका इस्तेमाल करो जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कि आप साउथ इंडिया के लोग हैं, यानी स्पेशली तमिलनाडु के लोग हैं, तो आप तमिलनाडु में ही जॉब करोगे, आप पूरे इंडिया में ही आप जॉब कर रहे हो। आप दिल्ली में देखो भर के जॉब कर रहे हो, कर्नाटक, बेंगलोर, सब जगह तो जॉब कर रहे हो यार, लेकिन वहाँ पर हिंदी बोलने से आपकी ही सहूलियत होगी, आपको ही फ़ायदा मिलेगा, ना कि पहले हमें मिलेगा। और आपको फ़ायदा होगा, आप कम्युनिकेट कर पाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और कम्युनिकेशंस का भावना ये अच्छी एक तरह से सिलसिला है, भारत की यही तो कह सकते हैं लोकप्रियता है, और इस लोकप्रियता को कभी खो ना पाए। आज देखिए विजय थलपति कहते हैं अपने आप को, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रचार प्रसारक अगर कोई है उनके प्रचार में, तो देखिए पी.के. प्रशांत किशोर उनके पार्टी में जाकर रैली कर रहे हैं। वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं यार, हिंदी भाषी वाले लोग हैं। तो क्यों? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कितनी सारी फिल्में हैं जो साउथ इंडिया के जो ब्लॉकबस्टर हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में डब करने की वजह से हुई है। अगर नॉर्थ इंडिया के लोग अगर देखना बंद कर दे तो शायद वैसे ही स्थितियां रहेगी जो पहले थी। तो अब जो रेट जो बढ़ा है, डबल ट्रिपल जो हुआ है, फिल्मों में बूमिंग हुई है, उसकी डब पर्सनालिटी से ही हुई है। तो भाषाओं का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाषाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको मिटाना और इसके प्रति कहते हैं ना ऐसी हरकतें करना, और एक पॉलिटिशियंस को कभी शोभा नहीं देता है। आम जनता कर दे तो समझ में आता है, लेकिन आम जनता को तो रोजी रोटी से मतलब है, बस छत, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी का इंतजाम हो जाए, इतना ही काफ़ी है, उसके बाद ही कुछ सोचते हैं बस। लेकिन एक नेता जब करता है तो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, एक बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है, और इसको लेकर के चल रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि यस कैसे आई। ये बात है 1937 को, जब राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में हिंदी लैंग्वेज की शुरुआत की गई थी। उसको लेकर के भी पुरजोर विरोध हुआ था तमिलनाडु में, पूरी तरह से एकदम कहते हैं ना मारो पीटो का अभियान चला था, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं कई दिन तक यह मामला टल गया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और सब का सब फिर से वहीं रुक गया था। फिर 1950 में हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको लाने की कोशिश की गई थी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने इनकी शुरुआत की थी, लेकिन तमिलनाडु में फिर से इनका पुरजोर विरोध हुआ और रिजेक्ट कर दिया गया। लोग शोक दिवस तक मनाने लगे, वहाँ पर नरसंहार की स्थितियाँ होने लगी थी। तो 15 साल तक के लिए बंद हो गया था हिंदी। उसके बाद 1965 में फिर से अगेन उसके लिए फिर से उसकी सुनवाई की गई थी, अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज की मांग की गई थी। उस समय अन्ना दुरई उस समय थे और उस समय बहुत सारा शोक दिवस मनाया गया, फिर से प्रोटेस्ट मनाया गया और फिर से स्थितियाँ गड़बड़ हो गई। फिर 1968 में जब इंदिरा गांधी जब थी तो वहाँ पर 3 लैंग्वेज के लिए इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुआ, यानी तब से फिर 2 लैंग्वेज ही वहाँ पर शुरू की गया है। बाकी हर स्टेट में 3 लैंग्वेज है, लेकिन वही एक स्टेट है जहाँ पर 2 लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, यानी तमिल और इंग्लिश। तो यह इसी का मामला है और इसी का प्रतीक है। और फिर आज वह मामला फिर से गर्मा गया है और फिर से देश में ऐसी स्थितियाँ प्रकट हो गई है। किस बात के लिए करके ये लोग लड़ रहे हैं कि हिंदी नहीं चाहिए। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप दुनिया में कहीं भी आप हो, आज देख लो हिंदी में ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इवन हिंदी में आकर के अपनी चीज़ों को आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत लोग फॉरेनर्स आकर के, अभी कुंभ का एक आयोजन हुआ था, आप देखें कि कितने दुनिया भर से लोग आए थे, करीब करीब जितने पूरे कह सकते हैं पूरे देश की आबादी है, तो उसमें से अगर कैलकुलेशंस किया जाए तो करीब करीब 1/3 पूरे यूपी में भरी हुई थी, और वो भी कुंभ की वजह से। तो तीसरी बड़ी आबादी वाला अगर देश भी कोई कहा जाए, अगर देश तो नहीं कह सकते हैं, बट भारत तो ऐसे ही अपने आप में दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है, अगर तीसरी आबादी वाला अगर देश भी कहा जाए तो यूपी बन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा जो कुंभ के ड्यूरेशन में आया था। लेकिन वहाँ पर भी हिंदी ही तो बोला जा रहा था, हिंदी ही लोग तो बोल रहे हैं, तो अपने आप को अलग कर करके क्या फ़ायदा। फिर लोग हम मदुरई कैसे जाएंगे, चेन्नई कैसे जाएंगे, वहाँ का लाभ कैसे उठाएंगे, और आप जब यहाँ आएंगे तो आप कैसे लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको भी तो घूमना है ना हर जगह। नॉर्थ इंडिया में एक से एक, जम्मू कश्मीर में एक से एक घूमने के लिए कितनी सुंदर जगह है। मनाली घूम के चाहिए, उत्तरांचल घूम के आइए, कुल्लू मनाली से लेकर के हर जगह स्वर्ग फैला हुआ है, वो सब का लुत्फ आप कैसे उठा पाएंगे। आप तमिल में बोलिएगा कुंजम 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 कुंजम, तो लोग कुंजम कुंजम कर देंगे, तो कुछ होगा नहीं। तो बोलना आना चाहिए और उससे आपको इंजॉय करने में और मज़ा आएगा, खूबसूरती को अच्छे तरीके से
इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए शायद ये बाकी मुल्कों के लोग कह सकते हैं, बाकी राज्यों के लोग ये बात को समझते हैं कि हिंदी का इंपॉर्टेंस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी मातृभाषा को भूलिए, मातृभाषा इज़ द ऑफिशियल, ज़रूरी है, उसे कोई भूला नहीं जाता है और उसे भुलाया भी नहीं जा सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स डाई हर्ट, कहते हैं जन्म से लेकर के वो चीज़ें आती हैं तो उसको भूला नहीं जाता है। आप दुनिया के कोई कोने में चल जाए, मातृभाषा रहेगी। और जब आप दूसरे जब जाते हैं, जब साउथ के लोग अगर आएंगे उधर हिमाचल में घूमेंगे, कुल्लू मनाली और मैसूरी में जब घूमेंगे और वहाँ के लोगों का एंजॉय करेंगे तो अपने आप में एक नया माहौल क्रिएट होगा, लोग को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। और यहाँ के लोग भी जब साउथ जाते हैं तो वहाँ के लैंग्वेज को समझ पाते हैं या कम्युनिकेशन हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लैंग्वेज का आदान प्रदान होता रहे तो एक भारत खूबसूरत भारत बनेगा। तो फिलहाल आप इस कड़ी में बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो लैंग्वेज को लेकर के मैं बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैंग्वेज को लेकर बैरियर उत्पन्न कर सकता है। फिलहाल आप ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है और इस तरह का रवैया एक हिंदी भाषी को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अलग है? क्या भारत में 2 मुल्क हैं? अगर नहीं तो फिर हिंदी के लिए इतना विरोध क्यों? अपना कमेंट ज़रूर शेयर करते रहिएगा, बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा।